हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको मुबारकबाद है। उन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया और उसमें यहाँ के मदरसे से एक लड़का हाफिज कुरान बना। मेरे साथ उम्र हो गई, मुरीदीन चाहते हैं कि मैं उनके जलसे में शिरकत करूं, उनके घर जाऊं। बेड़मा के इस जलसे में मैं थोड़ी ही देर रुकूंगा क्योंकि मुझे तरवाडी जाना है, लातेहार। यहाँ के लोगों ने सही राब्ता नहीं कायम किया, जिसकी वजह से तारीख मुकम्मल यहाँ की मैं दे ना सका। अभी ये 23-24 को जलसा था दारुल फैजान सैयदना औरंगाबाद का। वहाँ गए, इनकी मोहब्बत देखी, अकीदत देखी। इनकी मोहब्बत और अकीदत ने मेरे पाँव में जंजीर बांधी और मुझे आमादा किया कि मैं बहरहाल जलसे में थोड़ी ही देर के लिए लेकिन शिरकत करूंगा। आप बेड़वा के मुसलमान हमारे हैं, मैं आपका हूँ। और ये रिश्ता तो वो रिश्ता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तउ इल्ला सबबी व नसबी। हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा क़यामत के दिन, लेकिन नबी का रिश्ते गुलामी कभी कभी खत्म नहीं होगा, वो सदा बहार है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो बात निकली उसे हदीस कहते हैं, और कुरान जिसे अल्लाह की बात कहते हैं वो भी नबी की जुबान ही से निकली। अल्लाह ताला आपके दरमियान कुरान लेके नहीं आया, बल्कि नबी ने पढ़ा और जब कहा ये अल्लाह की बात है, ये वही इलाही है, तो हमने मान लिया कि वही इलाही है। इस ज़िम्न में एक वाक़या सुनिए। हज़रत खुज़ैमा नाम के नबी के परवाने हैं, सहाबी हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे। बाजार में एक घोड़ा बिक रहा था। मेरे नबी को पसंद आया, मेरे नबी ने वो घोड़ा खरीद लिया। बात तय हो गई, दाम तय हो गया। बेचने वाले को घोड़े का दाम ज्यादा मिलने लगा, वो मुकर गया। उसने कहा कि मैंने आपसे घोड़ा बेचा ही नहीं है, बेचा है तो गवाह लेके आ जाए। बाजार में जब कोई सामान आप खरीदते हैं तो गवाह लेके नहीं जाते। बकरा खरीदें, जानवर खरीदें, जूता चप्पल कपड़ा खरीदें, गवाह लेके कोई नहीं जाता। मेरे नबी के पास भी कोई गवाह ना था। बाजार में जब चर्चा होता है किसी बात की तो भीड़ लग जाती है, भीड़ लग गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे क्या बात है। इतने में खुज़ैमा नाम के एक सहाबी पहुंचे और उन्होंने लोगों से पूछा कि मामला क्या है। लोगों ने बताया कि नबी पाक ने एक शख्स से घोड़ा खरीदा, इसे दाम ज्यादा मिलने लगा, अब ये मुकर गया है, कहता है कि मैंने बेचा ही नहीं है। तो हज़रत खुज़ैमा तो अभी आए थे। गवाही वही देता है जो मौके पर मौजूद रहता है, देखता है, सुनता, वही गवाही देता है। लेकिन खुज़ैमा खड़े हो गए और खुज़ैमा ने खड़े होकर गवाही दी कि मैं गवाही देता हूँ कि मेरे नबी ने इस शख्स से घोड़ा खरीदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। अब सभी हैरान थे कि खुज़ैमा तो थे नहीं, गवाही कैसे दे रहे हैं। खुद मेरे नबी ने पूछा, खुज़ैमा तुम घोड़ा खरीदते हुए मौजूद नहीं थे, तुम कैसे गवाही दे रहे हो कि मैंने घोड़ा खरीदा है। तो हज़रत खुज़ैमा ने कहा, या रसूलल्लाह, सुबह शाम आप पर कुरान उतरता है,
अल्लाह की वही आती है, अल्लाह की आयत उतरती है, जिब्रील अमीन लेके आते हैं, मेरी आंखें नहीं देखती, लेकिन आप कहते हैं कि जिब्राइल आए थे, कुरान लेके आए थे, तो आपके कहने से हम कुरान को कुरान मानते हैं। सुभान। हमने खुदा को नहीं देखा, आपके कहने से हम खुदा को मानते हैं। हमने जन्नत नहीं देखी, आपके कहने से जन्नत मांगते हैं। हमने दोज़ख नहीं देखा, आपके कहने से दोज़ख मांगते हैं। हमने पुलसिरात नहीं देखा, आपके कहने से पुलसिरात मांगते हैं। तो या रसूल अल्लाह, सब तो आपके कहने से मांगते हैं। या रसूल अल्लाह, कुरान आप पर सुबह शाम उतरता है, आप कहते हैं कुरान आया, जिब्राइल लेके आए, तो आपके कहने से कुरान मानते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि आपने घोड़ा खरीदा है, तो मैं गवाही देता हूँ कि आपने घोड़ा खरीदा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। नबी पाक नाराज नहीं हुए, खुज़ैमा तो मौके पर नहीं थे, गवाही कैसे दे दी, बल्कि खुश हो गए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए। आप जानते हैं कि मामलात में दो आदमी की गवाही चाहिए। आप निकाह आपका जब होता है, दो गवाह रहते हैं, मामलात में दो गवाह मुक़द्दीन किए जाते हैं। लेकिन नबी पाक इतने खुश हो गए कि फरमाया कि खुज़ैमा, मामलात में दो आदमी की गवाही चाहिए, लेकिन तुम जिस मामले में गवाही दोगे, तुम्हारी एक गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, उन्हीं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से जो बात निकली वो कुरान भी है। नबी ने कह दिया ये कुरान है, तो हमने मान लिया कुरान है। और नबी ने फरमा दिया कि ये रसूलुल्लाह मेरी बात है, रसूलुल्लाह की बात है, तो हमने मान लिया कि रसूलुल्लाह की बात है, हदीस रसूल है। सुभान। तो हदीस रसूल के बहुत सारी किताबें हैं, उनमें सबसे मशहूर और मकबूल बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस जो बड़े दरसगाहों में पढ़ाई जाती है, और जब आखिरी हदीस पढ़ाई जाती है तो किसी बड़े आलिम को बुलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी कई साल से बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स मुख्तलिफ इदारे में देता हूँ। अब आप सुनिए नबी क्या कहते हैं। नबी कहते हैं कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मिजान सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप सब मेरे साथ पढ़िए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सब पढ़िए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह की जात, अल्लाह तमाम तारीफात का मालिक है, और पाक है अल्लाह जो अजमत वाला है। ये दो कलमे नबी ने फरमाया कि रहमान की बारगाह में प्यारे हैं, रहमान की बारगाह में प्यारे हैं। आपका बच्चा, छोटा बच्चा भी अगर तुतला के बोलता है 1 साल का, तो उसकी बोली प्यारी होती है, प्यारी लगती है ना। तो जब बच्चे की बोली प्यारी होती है तो बच्चा भी प्यारा होता है। नबी फरमाते हैं कि ये दो बोली अल्लाह की बारगाह में प्यारी है, तो जब ये बोली प्यारी है तो बोलने वाला बंदा भी प्यारा होगा। लिहाजा आप तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी पाक उसी बुखारी शरीफ किताबुद दावात में एक दूसरी हदीस है, नबी फरमाते हैं मन काला सुभान अल्लाह बिहम्दिही मिअता मर्रतन फी यौमिन हुत्तत खताया हो व इन काना ज़बदल बहर। जिसने सुभान अल्लाह बिहम्दिही रोजाना 100 बार पढ़ा, उसके गुनाह अगर समुंदर के झाग के बराबर हो तो भी सब बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि रहमान की बारगाह में प्यारे हैं। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, रहमानी का जिक्र क्यों किया? रहमान अल्लाह ताला को वो रहमत करने वाला नाम है। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा बंदों को दिया और 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे। एक हिस्सा जो बंदों को दिया है उसका हाल ये है कि कड़ाके के जाड़ा पड़ता है, सख्त सर्दी होती है, बदन ठिठुर रहा होता है,
और जब बिस्तर पर बच्चा पेशाब कर देता है और बिस्तर पूरा भीग जाता है, सूखी जगह नहीं रहती, तो माँ भीगे बिस्तर पर खुद सो जाती है, बच्चे को छाती पर सुलाती है। ये रहमत का एक हिस्सा है जो अल्लाह ने बंदों को दिया, और जिस अल्लाह ने 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे, उसकी रहमत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके नबी ने फरमाया, ये दो बोली सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम रहमान की बारगाह में प्यारी है, रहमत करने वाले की बारगाह में प्यारी है। एक मजदूरी होती है, एक इनाम होता है। आपके यहाँ राजमिस्त्री काम करता है, काम किया, शाम हुई, मजदूरी दिया, दूसरा राजमिस्त्री बड़ी मेहनत से काम किया, पसीना बहाया और उसने कोई कोताही नहीं की, बड़ी मेहनत लगन के साथ आपका काम किया, तो आपका दिल खुश हो जाता है। शाम होती है तो मजदूरी भी देते हैं और इनाम भी देते हैं। अल्लाह के रसूल ने रहमान कह के इशारा ये दिया है कि ये बोली जब कोई बोलेगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के एतबार से उसे बदला अता फरमाएगा, उसे इनाम अता फरमाएगा। लिहाजा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आज जो लड़के, आज एक तालिब इल्म यहाँ से फारिग हो रहे हैं, ये खुशनसीब है आप लोग कि कुरान अल्लाह की किताब इस बच्चे के सीना उसका जुज़दान बना है। कपड़े की दुकानों में जाते हैं ना, कपड़े की दुकानों में, कपड़ों की दुकानों में जाइए और उठा उठा के चूमिए तो दुनिया कहेगी पागल है। दुकानदार दिखा रहा है ये 100 रुपए मीटर है, ये 150 रुपए मीटर है, और आप उठा उठा के कपड़े को चुभने लगे, दुनिया कहेगी पागल है। लेकिन वही कपड़ा खरीद कर लाइए और कुरान शरीफ से लपेट दीजिए। कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई तो उसे कहते जुज़दान। जब कुरान शरीफ तिलावत के लिए उठाते हैं तो पहले जुज़दान चुनते हैं ना, जुज़दान चुनते हैं। वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल कर ली तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया, कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए तो कपड़ा काबिल ताज़ीम हो जाए। ये बच्चे जिनके सीने में कुरान आ गया है ये भी काबिल ताज़ीम होंगे, ये भी इज्जत वाले होंगे, इसलिए कि इनका सीना कुरान से भर गया, कुरान से आबाद हो गया। ये भी निस्बत वाले होंगे, इज्जत वाले होंगे। ये धूल जो जमीन पर बिखरी हुई है, इस धूल पर पेशाब कीजिए, रात के सन्नाटे में कोई एतराज नहीं करेगा। खाना कीजिए, कोई एतराज नहीं करेगा। धूल उठाकर पेशाब पर खाने पर डालिए, कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन यही धूल हवा से उड़े और उड़ करके मस्जिद में पहुंच जाए, खुदा के घर में। मुअज्जिन साहब ने ये धूल बटोरी, झाड़ू लगाया और धूल जमा करके नाली में, पेशाब पैखाने पर, गलाजत पर, नजासत पर डालने के लिए चले। इमाम साहब, हाफिज साहब मौजूद थे, इन्होंने कलाई थाम ली। मुअज्जिन साहब क्या गजब कर रहे हो, मस्जिद की धूल को पेशाब पैखाने पर डाल रहे हो। मुअज्जिन साहब ने कहा, हजरत ये धूल वही है जो मस्जिद के बाहर थी, इसे उठाकर लोग पेशाब पैखाने पर डालते थे, गलाजत पर डालते थे, आपने कोई एतराज नहीं किया, और वही धूल उड़कर मस्जिद में पहुंची और मैं उसे झाड़ू लगाकर पेशाब पैखाने पर, गलाजत पर डालने जा रहा हूं तो आप मेरी कलाई थाम रहे हो। हजरत इमाम साहब ने तड़प कर कहा, निस्बत बदली, हुक्म बदला। पहले ये धूल मस्जिद के बाहर थी तो काबिल एहतराम ना थी, ये धूल खुदा के घर में पहुंच गई है तो अब काबिल एहतराम बन गई है। जब इसे बटोरो तो पेशाब पैखाने पर ना फेंको, नजासत पर मान रखो, बल्कि पाक जगह पर रख दो। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, निस्बत बदलती है, हुक्म बदलता है। पहले ये लड़का आम इंसान था, लेकिन कुरान के 300 पारे जब इसके सीने में हो गए और सीनों में आ गए तो ये भी काबिल एहतराम बन गया, इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया। हमारे हाफिज साहब के बच्चे को बुखार हुआ तो इन्होंने सोचा कि चले बच्चे को फूंक डलवा ले, नमाज भी पढ़ लेंगे, बच्चे को फूंक भी डलवा लेंगे। ये मस्जिद चले बच्चे को लेकर, तो मस्जिद में जहां गैरों के मकानात मस्जिद के आसपास होते हैं, क्या शहर हो, क्या कस्बा, क्या करिया, क्या गांव, हर जगह अपनों से ज्यादा बेगानों की भीड़ खड़ी रहती है जो मस्जिद के नमाजियों से फूंक डलवाती है और ये समझती है कि मस्जिद
का नमाजी फूंक देगा तो मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। मस्जिद के नमाजी की फूंक सच और हक है, फूंक देगा तो मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। मैं कहता हूँ जिस नमाजी की फूंक सच और हक है उसका मजहब कितना सच और हक। सुभान अल्लाह, वाह। ये चले नमाजी यूं से फूंक डलवाने के लिए एक शराबी झूमता झामता मिला। आप लोग शराब नहीं पीते हैं? शराब और पेशाब में कोई फर्क नहीं है। एक कतरा अगर पेशाब का चला जाए पानी में तो सारा पानी नापाक, और शराब का एक कतरा चला जाए तो भी सारा पानी नापाक। चलचलाती धूप में आए, बाद सबूम के थपड़े खा करके सख्त धूप में तपिश में जल के आए, ठंडे घड़े के पास पहुंचे, चाहा घड़े से पानी पी लूं, अचानक आपका बच्चा कह दे बाबा इस घड़े में कुत्ते ने पेशाब कर दिया है। कभी भी आप उस पानी को हलक से ना उतारोगे, इसलिए कि बच्चे ने कह दिया कि इस घड़े में कुत्ते ने पेशाब कर दिया। एक बच्चे की बात पर इतना यकीन है, नबी कायनात जिनका कलमा पढ़ते हो वो कहते हैं पेशाब और शराब में कोई फर्क नहीं, फिर भी एक मुसलमान पिए ये उसकी शान इस्लामी के खिलाफ है, गर्दन कट जाए लेकिन नबी की बात ना करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हाफिज साहब बच्चे को लेके चले मस्जिद, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फूंक डलवाने लगे नमाजियों से। वो शराबी बहरहाल मुसलमान था। जब हाफिज साहब ने डांटा तो उसका ईमान जाग उठा, बेगार हो गया, वो भी घर गया, पाक साफ हुआ, आकर मस्जिद में आया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के निकला। और जब नमाज पढ़ के निकला वो शराबी, तो हाफिज साहब ने अपने बच्चे को पेश कर दिया, मियाँ तुम भी फूंक दो। उस शराबी ने कहा 10 मिनट पहले मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को फूंक दूं, तो बच्चे को तुमने छुपा लिया था और अब तुम खुद कह रहे हो मैं तुम्हारे बच्चे को फूंक दूं। हजरत हाफिज साहब ने कहा निस्बत बदली, हुक्म बदला, पहले तू शराबी था अब नमाजी बन गया है, फूंक देगा मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। सुभान अल्लाह। एक वक्त की नमाज में जुबान की तासीर का यह आलम है, जो हमेशा नमाज पढ़े उसकी जुबान की तासीर का आलम क्या होगा। निस्बत बदलती है, हुक्म बदलता है। हमारा ये बच्चा आपके गांव में रहकर मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बड़ा, निस्बत उसे कुरान की मिल गई है, अब वो इज्जत वाला बन गया है, अजमत वाला बन गया है। आज उसकी दस्तार होगी। मदरसा यहाँ का क्या नाम है उसका? मदरसा अनवार सैयदना। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे तरक्की दे, नूर का मीनार बनाए, रोशनी का मीनार बनाए। और आप सब हजरात ने मदरसे के लिए मेहनतें की हैं, जलसे के लिए मेहनतें की हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, नेकी कबूल फरमाए और उसका बेहतर बदला दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। मेरे दोस्तों मुझे जाना है और आपसे मैंने पहले ही बता दिया था, आपकी मोहब्बत ने हमारे पैरों में जंजीर डाल दी और आपकी मोहब्बत की वजह से मैं आ गया। आप हमारे हैं, मैं आपका हूँ। ढंग से आप तारीख लेंगे इंशाअल्लाह तारीख जरूर आपको मिलेगी। और आपकी मोहब्बत देख करके मैं बहुत मुतासिर हूँ कि आप हजरात मुझको बहुत चाहते हैं, मानते हैं, मेरा हाथ चूमते हैं ना, बहुत खूबसूरत है इसलिए नहीं चूमते, बल्कि आपकी अकीदत कहती है कि रसूलुल्लाह का हाथ ना चूम सके, गौसे पाक का हाथ ना चूम सके। आज रसूलुल्लाह की औलाद आए हैं, गौसे पाक की औलाद आए हैं, इनका हाथ चूमते हैं, गोश्त हड्डी नहीं चूमते, नबी की निस्बत को चूमते, गौसे पाक की निस्बत को चूमते। यही आस्था है, यही अकीदत है, जो अकीदत हमारे पांव की जंजीर बनी। और मैं आपके यहाँ भी आया, लेकिन बार बार फोन आ रहा है, मुझे जाना है, लिहाजा बस इन्हीं चंद कलमात के बाद इस ये दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला इस जलसे को मकबूल फरमाए, अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और जलसा के जो प्रोग्राम हैं गैब से मदद हो और सारे प्रोग्राम कामयाब रहें। बस वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाथ उठाइए, दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। खुदावंदा पाक परवरदिगारा बादशाह बंदा नवाजा करीमा कारसाजा इस जलसे को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा, मदरसा की खिदमात को कबूल फरमा, अराकीन मुदर्रिसीन की मेहनतों को कबूल फरमा ले।
या अल्लाह नेकियों का इन सबको आदी बना, हाथ पसारे हाथ फैलाए तेरी बारगाह में हाजिर हैं, सबकी बिगड़ी तकदीर बना दे, बिगड़े मुकद्दर को संवार दे, सबके नसीब को बुलंद फरमा और सबके घरों को खुशियों से बरकतों से आबाद फरमा दे। परवरदिगार आलम हर मुश्किल आसान फरमा, हर हाजत पूरी फरमा, बेड़मा और तमाम हाजरीन के रोजी में बरकतें अता फरमा दे, अपनी हिफाजत अता फरमा, दुख और दर्द रंज अलम आफात बलियात और मसाइब को इनसे दूर दफा फरमा। परवरदिगार आलम जिए तो तेरे दीन के लिए, मरे तो तेरे दीन के लिए, जो हम में बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हाल है परेशानी से निजात दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा, बेटियां जिनकी ब्याहने के लायक है गैब से शादी का इंतजाम फरमा, केस मुकदमात में जो फंसे हैं केस मुकदमात से निजात अता फरमा, जिंदगी की शाम ढल रही है, कब्र के गड्ढे इंतजार कर रहे हैं, हम सब के गुनाह बख्श दे, ईमान पर कायम रख, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा और मैदान महशर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद की शफाअत नसीब फरमा। मदरसा अनवारे सैयदना को तरक्की अता फरमा, रोशनी का मीनार बना और इसके रोशनी के दायरे को वसी से वसी तर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी व ज़ीनत फर्शी सय्यदना मुहम्मद।